बच्चों, पिछली कक्षा में हमने उदयपुर की झीलों की नगरी उदयपुर के बारे में पढ़ा था और उदयपुर को छोटा कश्मीर, राजस्थान का कश्मीर भी कहा जाता है। तो बच्चों, अब हम इसके शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर अभ्यास कार्य करेंगे। तो जो बुक वाले हैं उनको आप अपनी पुस्तक में कीजिएगा और प्रश्न उत्तरों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिएगा। आशा है आपने पाठ को पढ़ा होगा तो आपको जो प्रश्न उत्तर है ये आपको बहुत ही जल्दी याद हो जाएंगे। तो बच्चों, हम पहले शब्दार्थ करते हैं। अनूठा, सबसे अलग। अनूठा, सबसे अलग। प्रसिद्ध का मतलब मशहूर। प्रसिद्ध का मतलब मशहूर। धरोहर, विरासत। धरोहर का मतलब विरासत। उत्कृष्ट का मतलब श्रेष्ठ। अद्वितीय, जिसके समान दूसरा ना हो या कठिन। दुर्ग, किला या गुफा। दुर्ग का मतलब किला या गुफा। दर्शनीय, देखने योग्य। दर्शनीय का मतलब देखने योग्य। पर्वतमाला, पहाड़ों की पंक्ति। पर्वतमाला का मतलब होता है बच्चों पहाड़ों की पंक्ति। तो अब हम करते हैं मौखिक। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला है नेहरू उद्यान कहाँ है। तो बच्चों, पहले का आंसर है नेहरू उद्यान कहाँ है। तो अरावली नेहरू उद्यान फतेह सागर झील के बीच में है। तो हम उत्तर नंबर ए क्या लिखेंगे। नेहरू उद्यान, नेहरू उद्यान फतेह सागर क्या है, फतेह सागर झील के बीच में है। फतेह सागर झील के बीच में है, बीच में है। अब आगे है उत्तर नंबर 2। चेतक घोड़े पर सवार महाराणा प्रताप की प्रतिमा कहाँ है। तो उत्तर नंबर 2 कहाँ पर है बच्चों। चेतक पर सवार महात्मा राणा प्रताप की प्रतिमा मोती मगरी नामक। चेतक घोड़े पर सवार, ये आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में करना है। में सवार महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप की प्रतिमा, महाराणा प्रताप की प्रतिमा, महाराणा प्रताप की प्रतिमा मोती मगरी नामक, मोती मगरी नामक, मोती मगरी नामक स्थान पर स्थित है। स्थान पर स्थित है। ठीक है बच्चों, मोती मगरी नामक स्थान पर स्थित है। अब है उत्तर नंबर 3। अरावली पर्वतमाला के बीच कौन सा शहर है। तो बच्चों, कौन सा है अरावली पर्वतमाला के बीच। अरावली पर्वतमाला के बीच उदयपुर शहर है। तो क्या लिखेंगे, अरावली पर्वतमाला के बीच, पर्वतमाला के बीच, अरावली पर्वतमाला के बीच उदयपुर शहर है। शहर है। अब इस तरीके से जो हमारे तीनों प्रश्न हैं ये पूरे होते हैं। अब हम आगे चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए कि शिल्प ग्राम में क्या क्या होता है। तो उत्तर नंबर 1, इसका उत्तर हम यहाँ लिख लेते हैं। उत्तर नंबर 1 कि शिल्प ग्राम में क्या क्या होता है। तो शिल्प ग्राम में लोक कलाओं के, शिल्प ग्राम में लोक कलाओं के, लोक कलाओं, शिल्प ग्राम में लोक कलाओं के विकास के लिए, विकास के लिए, लोक कलाओं के विकास के लिए, लोक कलाओं के विकास के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। कई कार्यक्रम, कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। कई कार्यक्रम, कार्यक्रम आयोजित, आयोजित किए जाते हैं। कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। दिसंबर में
दिसंबर में आयोजित मेले में, दिसंबर में आयोजित मेले में, दिसंबर में आयोजित मेले में, दिसंबर में आयोजित मेले में लोक कल्याण, लोक कला मेले में लोक कलाकार, जो लोक कलाकार हैं, लोक कलाकार किए जाते हैं, लोक कलाकार कई मेले कार्यक्रम में आयोजित किए जाते हैं और दिसंबर में आयोजित मेले में लोक कलाकार क्या करते हैं? लोक कलाकार अपनी कला का, लोक कलाकार अपनी कला का, लोक कलाकार अपनी कला का, अपनी कला का, अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? अपनी कला को दिखाते हैं, प्रदर्शन करते हैं। तो ये है हमारा पहला उत्तर की स्लैब ग्राम में क्या होता है। अब आगे दूसरा है कि सौर वेधशाला में क्या होता है। तो उत्तर नंबर 2, सौर वेधशाला में क्या होता है। तो सौर वेधशाला में वैज्ञानिकों द्वारा क्या लिखेंगे? सौर वेधशाला में, सौर वेधशाला में, सौर वेधशाला में वैज्ञानिकों द्वारा, वैज्ञानिकों द्वारा, सौर वेधशाला में वैज्ञानिकों द्वारा सूर्य की गतिविधियां, वैज्ञानिकों द्वारा सूर्य की गतिविधियां, द्वारा सूर्य की गतिविधियां, सूर्य की गतिविधियां, सूर्य की गतिविधियां, गतिविधियों का अध्ययन, सूर्य की क्या बच्चों? गतिविधियों, सूर्य की गतिविधियों का, सूर्य की गतिविधियों का, सूर्य की गतिविधियों का, गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है, का अध्ययन किया जाता है, सूर्य की गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। अब आगे है कि बच्चों की रेल कौन से भाग में चलती है। तो उत्तर नंबर 3, बच्चों की रेल, बच्चों की रेल बच्चों की रेल, बच्चों की रेल गुलाब बाग में चलती है। कहाँ चलती है बच्चों? गुलाब बाग में, गुलाब बाग में चलती है, गुलाब बाग में चलती है। बच्चों की रेल कहाँ चलती है? गुलाब बाग में चलती है। अब आगे है तो मोती मगरी परिसर में किन किन की प्रतिमाएं हैं। जो मोती मगरी है उनमें किन किन की प्रतिमाएं हैं। तो हम लिखेंगे मोती मगरी में चेतक पर सवार, उत्तर नंबर 4, मोती मगरी में, मोती मगरी में चेतक पर सवार, चेतक पर सवार महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप, चेतक पर सवार महाराणा प्रताप, चेतक पर सवार महाराणा प्रताप, चेतक पर सवार महाराणा प्रताप, हकीम खां सूरी, हकीम खां सूरी महाराणा प्रताप, हकीम खां सूरी, भामाशाह भिल्लू, भामाशाह भिल्लू,
हकीम खान सूरी, भामाशाह, हकीम खान सूरी, भामाशाह, भीलू राणा, भीलू राणा पूजा, भीलू राणा पन्ना, भीलू राणा चूजा, मन्ना पुंजा, मन्ना पुंजा, मन्ना पुंजा, मन्ना पुंजा और मन्ना पुंजा और झीलों की प्रतिमाएं हैं, और मन्ना पुंजा और मन्ना पुंजा और झीलों की प्रतिमाएं हैं, और बच्चों ये जो हमारा 5वां प्रश्न है ये आपका होमवर्क है, इसको आपको खुद करना है। अब आगे देखिए, प्रतिमा 57 फीट ऊंची ही क्यों है? क्योंकि जो महाराणा प्रताप का स्वर्गवास 57 वर्ष की उम्र में ही हुआ था, इसलिए उनकी जो प्रतिमा है वो 57 फीट ऊंची है। तो बच्चों इस तरीके से जो हमारा ये 57 फीट ऊंची है। अब हम करते हैं रिक्त स्थान। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। क्या कीजिए? रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इतिहास में प्रसिद्ध इस नगर में क्या है? इतिहास में प्रसिद्ध इस नगर में डेस भी है, वेधशाला, सौर वेधशाला। क्या लिखेंगे? सौर वेधशाला भी है, सौर वेधशाला। क्या है बच्चों? सौर वेधशाला भी है। आगे पहाड़ी पर डेस का मंदिर है, तो पहाड़ी पर निज माता का, किसका मंदिर है? निमज। पहाड़ी पर निमज माता का मंदिर है। पहाड़ी के पीछे डेस बना हुआ है, पहाड़ी के पीछे प्रताप गौरव केंद्र बना हुआ है, प्रताप गौरव केंद्र बना हुआ है। इसमें दर्शकों में देश की भावना का संचार होता है, राष्ट्र प्रेम। किसकी संचार होता है? राष्ट्र प्रेम का संचार होता है। अब आगे देखिए, राष्ट्र प्रेम का संचार होता है, राष्ट्र प्रेम। नंबर 5, फतेह सागर झील में उत्तर की ओर एक डेस बनी हुई है, तो उत्तर की ओर बच्चों फतेह सागर झील में उत्तर की ओर एक डेस बनी है। फतेह सागर झील में उत्तर की ओर एक इस नगर में डेस भी है। फतेह सागर झील में उत्तर की ओर एक डेस बनी है। क्या बनी? उत्तर की ओर एक सौर वेधशाला बनी है, सौर वेधशाला। यहाँ आएगा बच्चों, सौर वेधशाला बनी है। इतिहास के प्रसिद्ध इस नगर में डेस भी है, तो क्या है इस नगर में? मंदिर प्रताप से बना हुआ है, इसमें दर्शकों में राष्ट्र प्रेम की भावना का संचार होता है। फतेह सागर झील में उत्तर की ओर एक डेस सौर वेधशाला बनी है। बच्चों ये आपका होमवर्क है, इसको आपको अपने होमवर्क में करना है, ठीक है। हम इसके बाकी के जो क्वेश्चन आंसर हैं, बाकी के जो विकल्प वाले क्वेश्चन आंसर है, वो हम अगली कक्षा में करेंगे। इसको आप अच्छी तरह से याद कीजिएगा और साथ में अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिएगा। धन्यवाद।